Now we know that we have ended in the last lecture. In cell cycle and division with mitosis, with amitosis. The last part and the most important and the most complicated one is the meiosis. अगर meiosis की बात करें, हम बता चुके हैं meiosis के बारे में, सिर्फ एक बात हम अब तक बताई है और वो है कि meiosis is a reductional division. Meiosis is a reductional division. तो हुआ क्या होगा कि एक डिप्लॉयड सेल हो गई, सपोज करते हैं, और उसे रिडक्शनल डिवीजन, दो डॉटर सेल दिए. दिस इज द थिंग, दिस इज द मियोसिस. ये मियोसिस रही होगी हमारे पास. ठीक है, इतना समझ में आ गया. हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री पर चले इसके आगे बढ़ने से पहले, मियोसिस को दो तीन बातें हल्की सी. सबसे पहले मियोसिस को वॉन बेंडन ने दिया था. ठीक, मियोसिस के बारे में और मियोसिस की टर्म सबसे बेटर बताई थी फार्मर एंड मूरे ने. फार्मर एंड मूर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहां पर मियोसिस की टर्म को दिया था. इन्होंने भी मियोसिस को समझाया था और इन्होंने भी मियोसिस के बारे में बताया था. ठीक, तो चीजें होगी हमारे पास. थर्ड थिंग, अब मियोसिस के यहां पर दो पार्ट है. अगर मैं देखूं मियोसिस, हम इतना जानते हैं कि इंटरफेस हो चुका होगा. इंटरफेस के बाद ही वो एम फेज आया था, माइटोटिक फेज, जिसमें हम गए थे. हमने माइटोसिस पूरा कर लिया था. ऐसे ही सेल इंटरफेस होने के बाद किस में आएगी? मियोसिस में आएगी. खा पीकर सेल ग्रोज कर डीएनए को रेप्लिकेट कर डबल डीएनए कर हमारे पास सेल मियोसिस के अंदर आ गई हमारे पास. ये सेल अब सब कुछ करके इंटरफेस करके मियोसिस के लिए गई है. अब यहां पर दिक्कत यह है कि मियोसिस दो टाइप से होता है. मियोसिस के अंदर, मियोसिस का जो पूरा फिनोमिना है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2. ठीक, हम जानते हैं कि माइटोसिस हो या मियोसिस, उसके अंदर दो काम तो होंगे ही होंगे भाई. कार्योकाइनेसिस, ठीक, साइटोकाइनेसिस. ऐसे यहां पर भी कार्योकाइनेसिस सामने दिया मैंने, और यहां पर भी साइटोकाइनेसिस. दोनों के अंदर होगा. कैसे हो रहा होगा, लेट्स सी. कार्योकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस टूटेगा फिर सेल टूटेगी. न्यूक्लियस टूटेगा फिर सेल टूटेगी. लेट मी सी. कैरियोकाइनेसिस, सेम जो स्टेजेस हमारे पास माइटोसिस में थी वही स्टेज यहां पर भी. तो पहली स्टेज क्या थी इसकी? प्रोफेज, मेटाफेज, कौन सी? एनाफेज, टीलोफेज एंड द साइटोकाइनेसिस. ठीक, फर्दर मूव टू, हम यहां चले जाएंगे कैरियोकाइनेसिस. मतलब कि यहां पर भी सेम स्टेज होगी हमारे पास. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज and the cell goes to cytokinesis. It is the karyokinesis. How will you differentiate karyokinesis 1, cytokinesis 1, karyokinesis 2 and the cytokinesis 2? This thing. तो मैं अब थोड़ा सा चेंज करूं इसे. डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट हुई, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट हुआ. डिप्लॉयड सेल टूट गई, दो सेल में साइटोकाइनेसिस पूरा हो गया, हमारे पास आ गई.
अब ये जो साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 सेल बन गई, अब वो दोनों सेल के अंदर दोबारा से मियोसिस 2 होगा, इसका भी, इसका भी, इसके अंदर मियोसिस, इसके अंदर भी मियोसिस। अब ये सेल टूटेगी, इसका कैरियोकाइनेसिस, फिर ये सेल टूटेगी, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस हुआ, द कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, ये भी टूट गई 2 में। सेम कैरियोकाइनेसिस 2, इसका न्यूक्लियस टूटा, फिर सेल टूटी, और ये भी 2 में। तो एट लास्ट इन मियोसिस एक सेल से हमारे पास क्या बना है, एक सेल से हमारे पास क्या बना है, 4 सेल बनी है। यहां पर हुआ मियोसिस 1, यहां पर हुआ मियोसिस 2। देखने वाली बात यह है कि यहां पर हैप्लॉइड सेल से बनी है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड। यहां से तो आधा हो गया, तो मियोसिस 1 इज द ओरिजिनल मियोसिस, जिसे हमने कहा था रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। लेकिन मियोसिस कंप्लीट कैसे होता है, विद मियोसिस 2, और एक सेल से एट लास्ट 4 डॉटर सेल बनती हैं, एंड इट इज द इक्वेशनल डियोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस के अंदर सबसे पहले रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो मियोसिस 1 का पार्ट है, 2 डॉटर सेल बन गई, दोनों से 2, इससे भी 2, 4 एट लास्ट डॉटर सेल बनी। तो मियोसिस 2 में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। यू कैन सी हियर एग्जैक्टली, गॉट माय पॉइंट? ये बात समझ में आ गई? रहता क्या है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 मैं M1 लेके चल रहा हूं, इसका जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज, दैट प्रोफेज इन डिवाइडेड, दैट प्रोफेज इज फर्दर डिवाइडेड। अब हमें सिर्फ प्रोफेज याद रखना है। अब सबसे बड़ा फेज प्रोफेज है, मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस का सबसे बड़ा है प्रोफेज 1। यहां पर आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, सेम एज द प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, प्रोफेज 1 की बात कर रहे हैं। प्रोफेज 1 की स्टेज बहुत बड़ी है, तो हमने से क्या किया, डिवाइड कर दिया कुछ पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट लेप्टोटीन स्टेज, सेकंड जाइगोटीन स्टेज, थर्ड वन इज द पैचिटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज एंड द डाइकाइनेसिस, तो हमारे पास एक ओवरऑल सिस्टम क्या बन गया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस दोनों में सेम, प्रो मेटा एना टीलो, प्रो मेटा एना टीलो। बट इन मियोसिस 1, प्रोफेज 1 is further divided into 5 parts: lactotin stage, zygotin stage, पैचिटीन stage, डिप्लोटीन stage and diakinesis. ठीक, हाउ टू रिमेंबर इट, लैप्ट, जाइगो, पैची, डिप्लो, डाया। ठीक, कोई मिला, जाइगोट बने, जाइगोट से क्या हुआ, प्यार और बढ़ गया, लड़ाइयां शुरू हुई, डिप्लो, लड़ाइयां शुरू हुई, और डायकाइनेसिस, अलग हो गए। मिले, जाइगोट, ज्यादा प्यार, लड़ाइयां फिर से दूर हो गए। ठीक, लैप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज, पैचिटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज एंड द डायकाइनेसिस। ठीक, डिप्लॉइड सेल, मियोसिस 1, 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल से फर्दर 2 डॉटर सेल्स, मियोसिस 2, रिडक्शनल डिवीजन एंड इक्वेशनल डिवीजन। क्यों है आपके सामने, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से हैप्लॉइड। अगर हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बना है तो इक्वेशनल डिवीजन बराबर गया है। फॉर एग्जाम्पल अ 46 क्रोमोसोम, मियोसिस 1 goes to 23 chromosome to each cell, and it will further divided into 23, 23, 23 and 23.
meiosis 1, meiosis 2. Got my point? The last thing that we should remember how these are connected. भाई meiosis 1 हुआ, सेल बन गई, सेल को दोबारा टूटना है। भाई हमारे पास डीएनए तो डबल है ही, हम इंटरफेस से लेकर आए थे डबल डीएनए, क्रोमोसोम अलग अलग हुए हैं, डीएनए तो हमारे पास पूरा का पूरा है, ऐसा कैसा? अब डीएनए को आधा आधा यहां पर बांट देंगे हम, सबके पास चला जाएगा। नाउ अब साइटोकाइनेसिस जब यहां पर खत्म होगा और सेल को दोबारा से काइरोकाइनेसिस 2 में जाना होगा, मियोसिस 2 में जाना होगा, दैट फेज इज नोन एज द इंटरकाइनेसिस। दो काइनेसिस के बीच की स्टेट इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, डबल डीएनए रखा हुआ है, बस सेल खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करती है। द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ in terms of energy, in terms of size, and in terms of more raw material, which include proteinaceous part. इंटरकाइनेसिस में सेल खुद को प्रिपेयर करती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, साइज एंड विद सम ऑफ रॉ मटेरियल। देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डीएनए से कोई सिंथेसिस नहीं है, डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। This is whole the meiosis. This is the introduction of the meiosis. You should remember all the things. We will discuss it with one by one. One by one कैसे? Prophase 1 एक लंबे स्टेज में आएगा क्योंकि it has 5 parts. Then it will be very easy for metaphase, anaphase, telophase and 1-2 stage के लिए. It will be very easy. This is the whole of the cell cycle and division meiosis introduction. Thank you.